कभी सोचा है कि कुछ टीवी शो हमें अपनी सीटों से ऐसे कैसे जकड़ लेते हैं कि हम हिल भी नहीं पाते। आज हम हवेली सीक्रेट्स के एक ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड की चीर-फाड़ करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैसे एक अच्छा कहानीकार हमें अगले एपिसोड के लिए बेताब कर देता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस एक धीमी कांपती हुई आवाज से। ये किसने किया? ये शब्द है घर की मालकिन मालिनी देवी के, जो अभी अभी जहर के असर से होश में आई हैं। बस यही एक सवाल हवेली की दीवारों में गूंजने लगता है और एक ऐसे रहस्य को जन्म देता है जो हर किसी को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो अब कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं, भरोसे का मुखौटा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शक का पहला बीज उन्हीं लोगों के बीच बोया जाता है जो शायद एक दूसरे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में कोई अपना ही दुश्मन हो सकता है? सोचिए प्रतापगढ़ हवेली। सुबह की नर्म धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है, लेकिन अंदर का माहौल एकदम ठंडा और घुटन भरा है। और कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब शक की सुई परिवार के किसी सदस्य पर नहीं, बल्कि घर के सबसे वफादार नौकर पर घूमती है। ये कहानीकारों की एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक होती है, जिसे रेड हेरिंग कहते हैं। मतलब दर्शकों का ध्यान भटकाना। वफादार रघु काका शक को मालिनी पर ही डाल देते हैं, लेकिन अद्वैत का गुस्सा इस बात को सिरे से खारिज कर देता है और इसी टकराव से तनाव इतना बढ़ जाता है कि शक की सुई अब हवेली के अंदर मौजूद लोगों की तरफ घूम जाती है। तो अब हम दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां पहले सुराग मिलना शुरू होते हैं। यहाँ से कहानी हमें अतीत और वर्तमान के बीच एक बड़े ही रोमांचक सफर पर ले जाएगी, जहां हर सबूत एक नई पहेली को जन्म देने वाला है। एक तरफ जहां पूरा परिवार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, वहीं हमारी हीरोइन काव्या वो चुपचाप अपनी पैनी नजरों से सच की तलाश शुरू कर देती है। और उसे जो पहला सुराग मिलता है ना, वो आज के इस रहस्य को सीधे अतीत के एक बहुत गहरे जख्म से जोड़ देता है। काव्या के हाथ लगती है एक फटी हुई डायरी, जिसका टाइटल सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुमित्रा की आखिरी रात। यह सिर्फ एक डायरी का पन्ना नहीं है, ये काव्या की माँ और उसके रहस्यमय दुश्मन के बीच की आखिरी कड़ी है। और सबसे बड़ी पहेली, दुश्मन का नाम उस पन्ने से फाड़ दिया गया है। तो एक धागा हमें अतीत में खींच रहा है और दूसरा हमें आज की हकीकत में वापस ले आता है। जांच अब दो रास्तों पर एक साथ चल रही है और इससे रहस्य की गांठें और भी ज्यादा उलझती जा रही हैं। अद्वैत सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और हाँ, एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। ये तो पक्का हो जाता है कि ये एक साजिश है, लेकिन कातिल कौन है ये अंधेरे में छिपा है। और तभी काव्या का एक छोटा सा वाक्य, ये घर का ही कोई है, पूरे माहौल में एक सिहरन दौड़ा देता है। अब शक का दायरा हवेली की दीवारों के भीतर सिमट गया है। कहानी के तीसरे हिस्से में आपका स्वागत है, एक तस्वीर का राज। अब हम एपिसोड के उस मोड़ पर हैं जहां एक सालों पुराना राज खुलने वाला है और इसे खोलने वाले हैं घर के मुखिया वीरेंद्र सिंह। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से सब कुछ बदलने वाला है। जरा देखिए कि ये रहस्य कैसे परत दर परत खलता है। पहले वीरेंद्र एक छिपी हुई धूल भरी तिजोरी खोलते हैं, फिर उसमें से एक अकेली पुरानी सी तस्वीर निकालते हैं। तस्वीर में एक चेहरा जानबूझकर जला दिया गया है और आखिर में जब मालिनी देवी उस तस्वीर को देखते हैं तो उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। हर पल के साथ टेंशन अपनी हदें पार कर रहा है। और फिर मालिनी देवी के ये शब्द हवा में गूंजते हैं, ये बात कभी मत खोलना वरना सब खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस तस्वीर में एक ऐसा विनाशकारी राज छिपा है जो पूरे परिवार को बिखेर कर रख सकता है। अब हम चौथे हिस्से में हैं, परछाई में छिपा आदमी। एपिसोड के आखिरी कुछ पलों में कहानी एक नया और बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जब एक अनजान खतरा हवेली की ओर बढ़ रहा होता है। और यहाँ आता है एक क्लासिक विलन का सीन। हवेली के बाहर एक काली कार के अंदर एक रहस्यमयी शख्स फोन पर बात कर रहा है और उसकी आंखें हवेली पर टिकी हैं। अब ये साफ हो जाता है कि खतरा सिर्फ घर के अंदर नहीं, बाहर भी है। और फिर फोन पर उसके ये शब्द सुनाई देते हैं, उसे समय से पहले मत मारो, अभी खेल बाकी है। ये एक लाइन इशारा करती है कि मालिनी देवी तो एक बहुत बड़ी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और ठीक उसी वक्त बालकनी में खड़ी काव्या की नजर उस कार पर पड़ती है। वो फुसफुसाती है, मैं जानती हूँ
तुम जिंदा हो। एक ही पल में काव्या इस नए खतरे से जुड़ जाती है और सीन कट। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और हम सब अनगिनत सवालों के साथ छूट जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये क्लिफ हैंगर इतना असरदार क्यों है? चलिए इस सस्पेंस की बनावट को थोड़ा समझते हैं, उन तकनीकों का विश्लेषण करते हैं जो हमें अगला एपिसोड देखने पे मजबूर कर देती हैं। तो देखिए वो कौन से तत्व हैं जो इस क्लिफहैंगर को इतना सफल बनाते हैं। पहला, ये एक नया सवाल खड़ा करता है, कार में कौन है। दूसरा, ये दांव बढ़ा देता है, हमें पता है कि मालिनी की जान अब भी खतरे में है। तीसरा, ये एक और रहस्य पैदा करता है, काव्या किसे जानती है। और आखिर में ये इन सभी धागों को काव्या के अतीत से जोड़कर हमें जवाब के लिए बेचैन कर देता है। यही एक शानदार क्लिफहैंगर की पहचान है। और अंत में हम उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं जो ये एपिसोड हमसे पूछता है, क्या काव्या सच के करीब है या ये किसी और बड़े धोखे की बस एक शुरुआत है। ये अनिश्चितता ही एक बेहतरीन कहानी की असली जीत है, जो हमें सोचने और इंतजार करने पर मजबूर कर देती है।